डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, या जिसको हम फंक्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो है इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, नॉर्मल मेथड नहीं है। इसको हम स्टैंडर्डाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से स्टैंडर्डाइज्ड है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज भी होता है। लेकिन यूज क्यों होता है? अगर मुझे एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही मुझे अगर एस्टिमेशन लगाना है, अंदाजा लगाना है कि साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनैलिटी क्या होगी मेरे प्रोजेक्ट की, ताकि उसके बेसिस पे जो भी एफर्ट, जो भी कॉस्ट मेरी लगेगी, उसको मैं इनिशियल लेवल पे एस्टिमेट कर सकूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यूज वगैरह में काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पे अगर हम बात करें जो फंक्शन पॉइंट का, बेसिकली जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जब हम करते हैं, फंक्शन पॉइंट आपका दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है आपका यूएफपी और दूसरा है आपका वीएएफ। अब सर ये क्या बला है? क्या यूएफपी, क्या वीएएफ? कोई बात नहीं, एक एक करके सारी चीजें समझ में आएंगी। जो आपका यूएफपी है दैट इज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, और आपका जो वीएएफ है दैट इज वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। यार आप सिंपल सी कहानी देखो, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, एसआरएस डॉक्यूमेंट बना लिया। अरे भैया आप उसके बेसिस पे आप ये गैदर कर रहे हो, यूजर ने अभी सिर्फ ये चीजें बताई है, मेरे को ये चीजें चाहिए और ये सब, आप उन्हीं के बेसिस पे, सिर्फ इन चीजों के बेसिस पे अंदाजा लगा रहे हो। और वो अंदाजा ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर का तुक्का लगा दिया, नहीं, एस्टिमेट मस्ट बी परफेक्ट। और उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो मेजर चीजें यूज होती हैं। अब जो आपका अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है, ये कहता है कि मैं टोटली 5 फैक्टर्स को काउंट करूंगा। ध्यान रखना, जो आपका यूएफपी है ये कहता है मैं 5 की फैक्टर्स हैं, मेरे पास 5 मेन फैक्टर्स हैं, मैं उन 5 फैक्टर्स के ऊपर काम करूंगा। और जो आपका वीएएफ है दैट इज वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, ये अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड क्यों बोल रहे हैं हम यहां पे? क्योंकि यार स्टार्ट तो हुआ ही नहीं, अभी मेरे को नहीं पता कि क्या क्या चीजें हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन वो सारी चीजें जो अभी अनएडजस्टेड है, अभी हमें इनिशियल लेवल पे नहीं पता, सिर्फ मैं यूजर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे निकाल रहा हूं, तो उसने 5 फैक्टर यहां पे बता दिए। लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास 14। तो ये पॉइंट याद रखना, इसके अंदर हम 5 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, इनके अंदर हम 14 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, और उसी को आगे यूज करके इस फॉर्मूले में भरेंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन अभी फॉर्मूले पे बाद में जाते हैं, पहले समझते हैं कि ये 5 फैक्टर कौन से हैं और ये 14 फैक्टर कौन से हैं। तो भैया सबसे पहले सर यूएफपी के अंदर 5 फैक्टर कौन कौन से आते हैं? अगर मेरे को बता दिया यूजर ने कि मेरे को ये चाहिए, ये सब चाहिए, तो मैं 5 फैक्टर यूएफपी में कौन से कंसीडर करूंगा? ये रे जी 5 फैक्टर। सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट्स, मेरे सॉफ्टवेयर में जो मैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जा रहा हूं, एक्सटर्नली कौन कौन जो है वो इनपुट, उसके अंदर कितनी इनपुट जो है वो टोटली जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग का कोई पोर्टल बना रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे अमेजोन है, ईबे है, या फिर हम फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं, काइंड ऑफ अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो आपको पता है एक्सटर्नली इनपुट कौन कौन सी आ सकती है वहां पे? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा ना, रजिस्टर करते हैं ना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, दैट इज वन इनपुट वी गेट। प्रोडक्ट सर्च फॉर्म, ऑब्वियसली यूजर क्या करेगा रजिस्ट्रेशन के बाद? प्रोडक्ट को सर्च करेगा, शर्ट चाहिए, शूज चाहिए, पैंट चाहिए, क्या चाहिए, सर्च करेगा, फिर उसको ऐड करेगा फॉर्म को। तो यानी मेरे को मल्टीपल इनपुट्स चाहिए और उसको मैं यहां पे काउंट करूंगा। ऐसे ही एडमिन लेवल पे या मैनेजर लेवल पे वो कैटलॉग को, वो इंफॉर्मेशन को भरेंगे। तो यानी मेरे को यहां पे काइंड ऑफ कितनी इनपुट्स आ रही हैं? तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको 3 दिख रही हैं, तो काउंट कर लो उसको। अगर 4 होती तो 4, 5 होती तो वट एवर नंबर, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया 3 ही होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, नहीं, आपको जितनी भी है वो सारी काउंट करो बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन।
फिर या फिर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक्सटर्नल आउटपुट, इनपुट्स होगी। अब आउटपुट की बात करो, भैया मेरी वैल्यूज कितनी बाहर जा रही हैं, आउटपुट मेरी कितनी आ रही है। जैसे कंफर्मेशन ईमेल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, या ईमेल कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द आउटपुट यू आर सेंडिंग। ऑर्डर समरी पेज, आप एक ऑर्डर समरी पेज जो है वो दे रहे हो, और वो आगे जो है वो इनवॉइस जनरेट भी कर सकते हो। मतलब आपका पूरा का पूरा एक पीडीएफ बन के आ जाता है, ये आपका बिल है और ये आपका इनवॉइस है। वो सारे के सारे कितने आउटपुट्स आप जनरेट कर रहे हो वो सारे के सारे काउंट कर लो। जैसे इसमें मैं 3 कर रहा हूं तो मैंने 3 काउंट कर लिया। अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5, 10, 15 जितने आप करना चाहते हो उतने आप करो। देन एक्सटर्नल इंक्वायरीज, अब यहां पे इंक्वायरीज को काउंट करो कि किस टाइप की कितनी इंक्वायरीज आएंगी। तो देखो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि भैया चेक है, ये अगर चेक है तो ही आगे वो इनपुट डालने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो चेकिंग कर रहा है, स्टेटस चेक कर रहा है कि मेरा ऑर्डर कहां पहुंचा है, ये सब। तो इंक्वायरीज भी आ रही है, कितनी इंक्वायरीज है 2, तो काउंट कर लो, बस ये आपको काउंट करना है। फिर इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, अब आपके सॉफ्टवेयर में लॉजिकल फाइल्स भी होंगी जहां पे आप यूजर्स का डेटा, प्रोडक्ट का कैटलॉग डेटा, ऑर्डर डेटा, ये सारा कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो। तो कितनी फाइल्स है लॉजिकल, 3 है, तो आप उनको काउंट करो। मैं इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपको 5, 6, 10 कुछ भी नंबर इस तरीके से दिया हो सकता है। देन इंटरफेसेस कितने हैं, 5वां फैक्टर कौन सा है, इंटरफेसेस कितने हैं। इंटरफेस फाइल जिसमें आपका एक्सटर्नल, ये सारे एक्सटर्नल है, मतलब पेमेंट गेटवे। ऑब्वियसली मैंने पोर्टल बना दिया पेमेंट के लिए, मैंने लेट्स से थर्ड पार्टी से, पेटीएम से या फिर किसी और कंपनी से मैंने डील कर लिया, तो वहां पे उनके इंटरफेसेस है। थर्ड पार्टी का शिपिंग सर्विस है, शिपिंग भी तो हो सकता है ना, मैं शिपिंग जो है वो डीटीडीसी से करवा रहा हूं या किसी और कंपनी से करवा रहा हूं, तो वो सारे के सारे एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास लेट्स सपोज इस एग्जांपल मैंने 2 ले लिए, तो इस तरीके से आप उनको काउंट कर लो। तो ये सारे काउंट आपको इनिशियल लेवल पे जो फंक्शनैलिटीज आप दे रहे हो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट में, वो काउंट कर लो। तो ये 5 फैक्टर्स है, उनके अंदर काउंट कर लो कितने कितने फंक्शंस हैं। देन जब ये आ गए, जब ये सारा काउंट कर लिया, तो इनको डायरेक्टली टोटल नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि भैया हम टोटल मेरे पास हो गए 3 + 3 + 2 + 3 नहीं, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या कहता है, वेइंग फैक्टर। हर एक का एक वेइंग फैक्टर है। जैसे सिंपल से एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं इंडिया में खड़ा हूं और मेरे पास लेट्स सपोज $100 है, तो मैं उसको ₹100 में नहीं चीज खरीदूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं समझूंगा अच्छा मेरे पास ₹8000 है। तो यहां पे वेइंग फैक्टर कितना हो गया, 80 हो गया। ऐसे यूरो होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, स्टर्लिंग पाउंड होता तो 90 से, जो भी आपका जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई। तो यहां पे भी आपको, अगर लेट्स सपोज आपने एक्सटर्नल इनपुट ये सारे काउंट कर लिए, ये सारे काउंट कर लिए, तो उनको डायरेक्टली टोटल नहीं करना। आपने उनको क्या करना है, देखना कि आपका प्रोजेक्ट लो लेवल का है, एवरेज है, या फिर हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। लो एवरेज हाई का सिंपल सा मतलब है, जनरली हम ये लेके चलते हैं कि आपके पास अगर ये वाले जो नंबर्स है वो 5 से कम कम आ रहे हैं, 5 तक आ रहे हैं, तो भैया लो लेवल का, सिंपल लेवल का। एवरेज लेवल का अगर 5 से 15 के बीच में, अगर 15 से भी ज्यादा आ रही है, 15 से ज्यादा एक्सटर्नल इनपुट, 15 से ज्यादा आउटपुट, ये तो आप उसको बोलो हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो उस केस में आप, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कितने आ रहे थे, 3 3 2 3 2, तो लेट्स सपोज अगर मेरा ये सिंपल लो लेवल का है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 3 जो मेरा आई थी वैल्यू, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3, और यहां पे मेरी वैल्यू आई थी 2। ये वेइंग फैक्टर्स हैं, आप इनसे उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 2, और यहां पे मेरे पास कितना आया था, 3 3 2 3 2, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो लॉजिकल फाइल्स 3 थी और ये थे आपके पास 2। तो इस तरीके से अगर लेट्स सपोज ये लेवल का होता तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे करके आप फाइनली क्या कर लो, टोटल। जब आप टोटल करोगे तो क्या आ गया, फाइनली अब आपके पास आ गया आपका यूएफपी का काउंट आ गया। मतलब आपने आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, खत्म। दूसरा इसके बाद आ जाता है जी वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या कहता है, मेरे पास कितने फैक्टर्स हैं, 14 फैक्टर्स हैं, उन 14 फैक्टर्स का मैं टोटल करूंगा। ये 14 फैक्टर्स क्या है, एक्चुअल में ये 14 फैक्टर्स जो हैं ये जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जीएससीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि बताते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मतलब कहने का, जैसे देखो ये भी कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, एक बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन दोबारा करोगे तो बहुत इजी। ये आपके टोटल 14 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 14 जो है वो वीएफ है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताती हैं हर एक की वैल्यू या तो 0 है या फिर 5 है, 0 और 5 के बीच में लाई करती है, मतलब 0 1 2 3 4 5। जैसे 0 जो है वो लोएस्ट इन्फ्लुएंस है और हाईएस्ट जो है वो आपका 5 है। मतलब आप कहो कि भैया मेरे को तो लेट्स सपोज मेरी ट्रांजैक्शन रेट बहुत ज्यादा है,
मेरे पर मिनट बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, तो मैं यहां पे लेट्स से 4 ले सकता हूं इन्फ्लुएंस फैक्टर, या 5 ले सकता हूं। अगर मैं बोलूं परफॉर्मेंस कोई मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस आप चाहे लो कर दो चाहे आपका डिग्रेड कर दो तब भी कोई मैटर नहीं करती, तो मैं वहां पे लोएस्ट ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं या 0 भी ले सकता हूं। ऐसे अगर आप बोलो रीयूजेबिलिटी, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट रीयूजेबल हो, मेरे मॉड्यूल्स रीयूजेबल, तो मैं उसकी वैल्यू हाई ले सकता हूं। इन्फ्लुएंस, ये सारे के सारे फैक्टर आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 ले रहा हूं तो हाईली इन्फ्लुएंस, अगर मैं 0 ले रहा हूं तो लोएस्ट इन्फ्लुएंस। तो बीच में 1 2 3 एक तरह से एवरेज टाइप ऑफ वैल्यू होगी। तो जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया होगा, आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है उन सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। अब ये वैल्यू देखो, आपके 14 फैक्टर्स हैं, या तो सबकी वैल्यू 0 होगी तो 0 हो गया, या फिर सबकी वैल्यू जो है 14 के 14 की वैल्यू 5 हो सकती है। तो यानी आप कह सकते हो कि आपकी ये जो वैल्यू है ये जीएससी का टोटल है, या तो 0 आएगा या 70, मतलब 0 से 70 के बीच में लाई करेगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे बस आपका आधा काम हमने पहले कर लिया था, ये कैलकुलेट कर लिया था। VAF के लिए आपको क्या करना है, ये फिक्स्ड वैल्यूज है 0.65 प्लस 0.01 इनटू सम ऑफ जीएससी। लेट्स से सम ऑफ जीएससी आपका आ गया 50, तो 50 इंटू ये प्लस ये वैल्यूज आपकी फिक्स्ड है, ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट की हुई है, और उसको आप फाइनली यूएफपी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द टोटल आंसर ऑफ एफपी। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट थ्योरेटिकल पार्ट देख लो कि क्या क्या आपके यूएफपीज होते हैं, क्या क्या आपके वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं, ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सको। थैंक यू।